हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। अगर तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं टाइप्स या फिर कहें कैटेगरीज ऑफ द डेटा मॉडल कि डेटा मॉडल के टाइप्स या कैटेगरीज क्या होती है। जैसे किसी प्रीवियस वीडियो में हमने रीड किया था कि डेटा कैटेगरीज होती हैं कंसेप्चुअल डेटा मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल और फिजिकल डेटा मॉडल। तो उसी में से आज हम फर्स्ट मॉडल करने जा रहे हैं कंसेप्चुअल डेटा मॉडल। कंसेप्चुअल डेटा मॉडल, इसी कंसेप्चुअल डेटा मॉडल का दूसरा नाम क्या होता है? हाई लेवल डेटा मॉडल। कंसेप्चुअल मॉडल यूज द concepts such as the entities, attributes and relation. An entity is the person, place, thing, event or concept about which information is recorded. Attribute gives the characteristics of entity. In the other word, every entity has some basic attributes like the character. For example, वो क्या करता है? यूज करता है कंसेप्ट को, किसके? एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशन। इन तीन कॉन्सेप्ट्स को यूज करता है। एक तो एंटिटी, दूसरा है एट्रीब्यूट और तीसरा है रिलेशन। एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट क्या है एंटिटी के, और उनके बीच में रिलेशन क्या है। इसी के बेस पे पूरा कंसेप्चुअल डेटा मॉडल बेस्ड होता है। अब सिंगल एंटिटी क्या होती है, हमने रीड तो किया कि इसके ऊपर बेस्ड होता है, लेकिन एंटिटी इज द पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट और द कंसेप्ट अबाउट द इवेंट रिकॉर्डेड। मतलब कि एंटिटी कोई भी पर्सन हो सकता है, किसी पर्सन के बारे में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई प्लेस हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कुछ इवेंट हो सकता है, और द कंसेप्ट अबाउट द इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डिंग। यही एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसके बारे में हम डिटेल्स लिखते हैं। फिर आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी एक सिंगल एंटिटी की। अगर एंटिटी कोई पर्सन है तो पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? उसका कलर, उसकी हाइट, उसकी एज, जेंडर, तो ये सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अगर कोई प्लेस है तो प्लेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी कि उसका नाम क्या है, कब से वो प्लेस है, कहाँ पर है, तो ये सारी एंटिटीज होंगी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उस पर्टिकुलर एंटिटी की। इन द अदर वर्ड, ईच एंड एवरी एंटिटी हैज द सम बेसिक एट्रीब्यूट्स दैट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इट। मतलब कि अदर वर्ड्स में हम कहें तो ईच एंड एवरी एंटिटी के पास क्या होता है? कुछ ना कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स होती हैं या कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे हम उसको कैरेक्टराइज कर सकें कि ये इसकी खूबी है। फॉर एग्जाम्पल, अ हाउस कैन बी डिस्क्राइब बाय द साइज, कलर, एज एंड सराउंडिंग। देयर फॉर एन एग्जाम्पल, साइज, कलर, एज एंड सराउंडिंग आर द एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी हाउस। कि अगर मेरे को किसी हाउस को डिस्क्राइब करना है, हाउस क्या आ जाएगा? हाउस किसी थिंग में आ जाएगा कि हाउस क्या है, कोई थिंग है। थिंग क्या होती है? अब एंटिटी। थिंग एक एंटिटी होती है और हाउस को डिस्क्राइब करना है तो डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि हाउस का साइज कितना है, कि कितना बड़ा घर है, कलर क्या है घर का, कितना पुराना है, क्या उसके आसपास है, सराउंडिंग में क्या है। तो ये सब चीजें जो होंगी वो क्या हो जाएगी? एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे एंटिटी हाउस के। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? साइज, कलर, एज और सराउंडिंग्स एट्रीब्यूट हैं एंटिटी नेम हाउस के। A relationship among the two and more entity represent an interaction among the entities. For example, work on the relation between an employee and the project. कि जो रिलेशन होगा टू या फिर टू से ज्यादा एंटिटीज के बीच में, ऐसे भी हो सकता है कोई एक पर्सन हो या एक से ज्यादा पर्सन हो, या फिर ये भी हो सकता है कि हम एक थिंग, एक प्लेस के अलावा मैनी प्लेसेस की बात कर रहे हो। तो वो यही कह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप होता है वो भी क्या हो सकता है? मैनी एंटिटीज पे डिफाइन कर सकता है। जरूरी नहीं कि एक ही पे करेगा, टू या टू से ज्यादा पे भी कर सकता है। इंटरेक्शन अमंग द एंटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए इसने क्या लिया कि रिलेशन क्या होगा उस एम्प्लॉय के और उस प्रोजेक्ट के बीच में। एक एम्प्लॉय है जो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो ये एम्प्लॉय जो है इंटरेक्ट कर रहा है प्रोजेक्ट के साथ, उसका रिलेशन है प्रोजेक्ट में क्योंकि वो उस पर वर्क कर रहा है। तो ये था हमारा कंसेप्चुअल डेटा मॉडल जिसके अंदर हमारे पास थ्री चीजें होती हैं। कौन सी? एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशन। एंटिटी कोई भी सिंगल पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट या कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है। और एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटीज। रिलेशनशिप क्या होगा? रिलेशनशिप अमंग द टू एंड मोर एंटिटी रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन अमंग दैम। अब नेक्स्ट है रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल में क्या आता है? Record based data model represent the data by using the record structure. These are the name because the database is structured in a fixed format record of the several types. These model lie between the object based the data model and the physical data model. These model provide the concept that may be understood by the end user. These are generally used by the traditional methods. DBMS are used to known as representational data models. अब ये क्या कह रहा है कि डेटा मॉडल्स क्या होता है? डेटा मॉडल आर द मॉडल्स दैट रिप्रेजेंट द डेटा बाय यूजिंग द रिकॉर्ड। जो डेटा को रिकॉर्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा।
रिकॉर्ड की फॉर्म में मतलब कि कोई रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड को आप क्या बोल सकते हो, टेबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता है रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। दीज मॉडल्स आर नेम्ड बिकॉज द डेटा बेस इज स्ट्रक्चर फॉर द फिक्स्ड फॉर्मेट रिकॉर्ड। इसको हमने रिकॉर्ड डेटा मॉडल क्यों कहा है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो फिक्स्ड है, चेंज नहीं होता, सेम फॉर्मेट में डेटा स्टोर होगा जितना भी डेटा होगा। दिस मॉडल लाई बिटवीन द ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल एंड द फिजिकल डेटा मॉडल। अब जो रिलेशनल डेटा मॉडल है, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल है, वो किसके बिटवीन में लाई करेगा, बिटवीन द फिजिकल डेटा मॉडल और ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल। दिस मॉडल प्रोवाइड द कंसेप्ट दैट वे अंडरस्टूड बाय द एंड यूजर। अब जो कंसेप्चुअल डेटा मॉडल होगा वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट एंड यूजर के साथ। एंड यूजर हमने पढ़ा था, कौन होता है एंड यूजर, जो डेटा को रिट्रीव करता है और स्टोर करता है। These are generally used by the traditional DBMS and are used to run as representational data model। कि जो रिकॉर्ड बेस हमारे पास डेटा मॉडल है, ये एक तो ट्रेडिशनल है, मतलब बहुत पुराना डेटा मॉडल है DBMS का, और इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल। रिकॉर्ड बेस भी नाम है इसका और रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल भी नेम है। द वेरियस कैटेगरीज ऑफ द रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। अब इसकी भी फर्दर कैटेगरीज है, 3 कैटेगरी है, कौन सी है वो, हायरार्किकल डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल और नेटवर्क डेटा मॉडल। हायरार्किकल डेटा मॉडल में क्या होता है, एक ट्री लाइक्स का, रिलेशनल में क्या होता है, टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, और नेटवर्क में क्या होता है, नेटवर्क में हमारे पास फ्लेक्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल इज अ लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन of the real world object, constants on them and the relationship among the object. An object oriented data model consists of the static properties such as an object, attribute and the relations। ये क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डेटा मॉडल होता है वो क्या एक लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ लॉजिकल है, मतलब हवा में है, सिर्फ इसमें हम विजुअलाइजेशन करते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा डेटा होना चाहिए, ऐसे शो होना चाहिए। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं या रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रिलेशनशिप होती है उनके बीच में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डेटा ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर कौन सी थिंग्स या डेफिनेशन कंसिस्ट होती हैं, स्टैटिक प्रॉपर्टीज सच एज द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट एंड रिलेशन, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्ट और उसके बीच में रिलेशन। Integrity rules over the object and the operations and dynamic operations such as the operation follow defining the new database states based on the applied state change। इंटीग्रिटी रूल्स होते हैं, इसमें आप क्या करो, मेन पॉइंट्स हाईलाइट करो, तभी आपको आगे याद रहेगा कि इसको पॉइंट को कैसे डिस्क्राइब करना है। अगर इसको पॉइंट्स की फॉर्म में डिस्क्राइब करोगे तो मार्क्स ज़्यादा भी मिलते हैं। अब डायनामिक प्रॉपर्टीज द ऑपरेशंस रूल्स डिफाइनिंग द न्यू डेटाबेस स्टैट्स द बेस्ड ऑन द अप्लाइड स्टेट चेंज। डायनामिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि जिस टाइप में, जिस स्टेट में अभी डेटाबेस है उसमें मैनिपुलेशन करके हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल रिप्रेजेंटेड एंटिटी एज अ क्लास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल क्या करता है, एंटिटी को एज अ क्लास रिप्रेजेंट करता है, और क्लास रिप्रेजेंट द बोथ एंटिटी एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ऑफ द एंटिटी। वो एट्रीब्यूट के साथ साथ डेटा का बिहेवियर भी शो करेगी कि एंटिटी का बिहेवियर क्या है। अ कोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। अब जो कोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स होते हैं उनके अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनके अंदर कॉन्सेप्ट होते हैं ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स, कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिटी करने वाला आइडेंटिफायर है, एट्रीब्यूट्स है और मेथड्स। मेथड मींस फंक्शंस है, क्लास है, फिर क्लास की हायरार्की है और इनहेरिटेंस है। हायरार्की मतलब ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म, और इनहेरिटेंस भी सेम ही मीनिंग होता है लगभग इनका। अब जो नेक्स्ट डेटा मॉडल है वो कौन सा है, फिजिकल डेटा मॉडल, या फिर इसका सेकंड नेम क्या है, लो लेवल डेटा मॉडल। A physical data model describes the data in the terms of collection of file, insights and other storage structures such as the physical data model describes the data in the terms of collection of file, insights and the other storage structures such as the record format, record ordering and the file path. This model specifies how the data will be executed in particular DBMS software like as the Oracle, Sybase and MySQL by taking into the account facility and constraints of the given database management system. It also describes how the data is stored on the disk and what access data are available on it. ये क्या कह रहा है कि फिजिकल डेटा मॉडल जो होता है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है डेटा को इन द टर्म्स ऑफ कलेक्शन ऑफ फाइल, फाइल्स के कलेक्शन में, जो डेटाबेस में एक्चुअल में जाके स्टोर होती है वो फाइल के फॉर्म में होती है। स्टोरेज स्ट्रक्चर सच एज द रिकॉर्ड फॉर्मेट, रिकॉर्ड के फॉर्मेट में जाके स्टोर होता है, फाइल की फॉर्म में
recording the ordering and the access path. This model specify how the data will be execute the particular DBMS software. ये जो हमारे पास डेटा मॉडल होता है, फिजिकल डेटा मॉडल, ये क्या स्पेसिफाई करता है कि डेटाबेस में जाकर हमारा जो डेटा है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा किसी भी पर्टिकुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के साथ। वो सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, ओरेकल का भी हो सकता है, सेबेस का भी हो सकता है। बाय टेकिंग इनटू द अकाउंट फैसिलिटी, उसके अंदर हमें अकाउंट क्रिएट करना होता है, तभी उसकी फैसिलिटीज को हम यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स होता है गिवन डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ द डेटा इज स्टोर इन द डिस्क, और साथ साथ वो ये भी डिस्क्राइब करता है कि एक्चुअल में डेटा कैसे स्टोर हो रहा है डिस्क में, एंड व्हाट एक्सेस मेथड आर अवेलेबल इट, और कैसे कौन से हमारे पास एक्सेस के मेथड हैं, अवेलेबल है मेथड्स जिससे हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट या फिर कैटेगरीज ऑफ द डेटा मॉडल। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।